हेलो प्यारे बच्चों, प्रीमियम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टेंस की बात हो रही थी और इसके पहले वीडियो में हमने फर्स्ट में देखा था टेंस के डेफिनेशन देखा था और टेंस के बारे में देखा था कैसे उसकी रिकॉग्निशन करेंगे इसके विषय मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में बात हो गई थी। और आज हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया और नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव पे भी बात हो गई है। इंट्रोगेटिव हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं ना। इंट्रोगेटिव देखिए फिर से वहीं से रिकॉल कराते हैं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा था हमारा, क्या चल रहा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा था। ठीक, चलिए क्या चल रहा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको ये बताया था कि इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका यस या नो टाइप। एक क्या होता है? यस या नो टाइप का होता है। और दूसरा होता है आपका WH टाइप। क्या होता है? WH टाइप, मतलब कि जिसकी शुरुआत किससे होती है? WH वर्डों से होती है। जैसे वाट है, वाई है, हुम है ना, ये इस तरीके से आपका। ठीक, ये यहाँ तक हम लोग तो कल हमारी जो है बात यहाँ पर हो गई थी। ठीक, ये हमारा क्या है हो गया था कि इंट्रोगेटिव यस टाइप भी हो गया था और इंट्रोगेटिव नो टाइप हो गया था। ठीक, आज हम लोग किसकी बात करेंगे? आज हम लोग करेंगे WH टाइप की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव WH टाइप की बात करेंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव WH टाइप में सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर इसका नोट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेते हैं। हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। पहले ये तो आपको पता है ना कि टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। ठीक, अब उसके बाद में प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। अब अगर इस पर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कौन सा है? ठीक, हमारा प्यारे बच्चों सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस कौन सा है? यह है इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा है? आपका WH टाइप है। कौन सा है? WH टाइप। ठीक, WH टाइप। देखिए WH टाइप है, समझिए इसको। ठीक, हमने क्या बताया था कि इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? WH वर्ड से। WH वर्ड जैसे कि समझ लीजिए, देखिए WH वर्ड में आपको कौन कौन से आएगा? जैसे हम कहें ये WH वर्ड हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका हो गया वाट ना, इसका मतलब होता है क्या। ठीक, फिर आता है वाई, मतलब क्यों। ठीक, फिर आता है व्हेन, मतलब कब, है ना। फिर आता है वेयर। क्या आता है? वेयर मीन्स कहाँ, मीन्स कहाँ। ठीक, फिर आता है whom मीन्स किसे। whom मीन्स क्या? किसे या किन्हें, या फिर आपका क्या किनको, या फिर आपका आ जाएगा किनको। ठीक है, क्या आ जाएगा? किनको। ठीक, whose क्या है? whose किसका। ठीक, या फिर आपका क्या किसकी ना, या फिर किसके। ठीक, जहाँ किनका, किनकी, किन कैसे भी कर सकते। ठीक है, विच है। क्या है? विच। विच का मतलब आपका हुआ कौन सा। विच का मतलब क्या हुआ? कौन सा या कौन सी। ठीक, कौन सा या कौन सी, या फिर कौन से, या फिर क्या हुआ कौन से ना। फिर आपका आ गया हाउ। ठीक, या हु कह लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हाउ पे चलते हैं। ठीक, देखिए आपका क्या हो गया? ये हो गया हु। ठीक है, हु। हु का मीन्स हो गया कौन। हु का मीन्स क्या हो गया? कौन हो गया, या फिर किसने। कौन या किसने। ठीक, और उसके बाद देखिए ये हाउ। हाउ मीन्स हुआ कैसे। ठीक, फिर हुआ आपका हाउ मैनी। क्या हुआ? हाउ मैनी मतलब कितने ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ? हाउ मच। क्या हुआ? हाउ मच। हाउ मच का मतलब हुआ कितना, मतलब क्या हुआ कितना। ये देखिए क्या दिखाता है? ये नंबर को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? सोज नंबर। ठीक, ये आपको नंबर मतलब संख्या दिखाएगा। ये आपको क्या दिखाएगा? संख्या दिखाएगा। ठीक, और ये आपको क्या करेगा? ये जो है ये आपको शोज क्वांटिटी। क्या दिखाएगा?
क्वांटिटी दिखाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा या किसी चीज़ की क्या दिखाएगा, परिणाम को दिखाएगा। मात्रा या क्या दिखाएगा, परिणाम को दिखाएगा। ठीक, परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण, मात्रा या परिमाण को दिखाएगा। देखिए ये इतने आपको प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड होता है वहाँ पर सब जो बीच में या स्टार्टिंग में कहीं पर भी अगर आपको ये क्वेश्चन वर्ड देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। बाकी जैसे इंट्रोगेटिव यस टाइप वाले रूल थे उन्हीं को हम क्या करते हैं, फॉलो कर देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन जैसे देखिए ये सारे आपको देखिए, इनको डब्ल्यू एच टाइप क्यों बोला जाता है, देखिए सबकी स्टार्टिंग किससे है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। ठीक है, डब्ल्यू एच। ठीक, तो इसलिए केवल इनको छोड़ दिया जाए। ये सभी को डब्ल्यू एच वर्ड से हो, तो मैक्सिमम डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्टिंग होती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप बोलते हैं, या इन्हें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं आपको आसान से शब्दों में। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हटा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो लिखिए इसमें। ठीक, चलिए देखिए, अब इस पे लिखिए, इसके अगर हम लोग किसकी बात करें, डेफिनेशन की, परिभाषा, अगर इसकी हम लोग परिभाषा, ठीक, परिभाषा क्या कह लीजिए, डेफिनेशन, बस ऐसे। ठीक, अगर कह दें यदि, ठीक, देखिए यदि वाक्यों, ठीक, यदि वाक्यों के ना लिखिए, बस वाक्यों में लिखिए। ठीक, यदि वाक्यों में कोई प्रश्न सूचक, कोई क्या, प्रश्न सूचक, कोई प्रश्न सूचक शब्द, कोई प्रश्न सूचक शब्द, यही जैसे क्या, जैसे आपने अभी क्या देखा। ठीक, जैसे कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक, आदि आते हैं। ठीक है, आदि आते हैं तो, आदि आते हैं तो ट्रांसलेट करते समय, तो ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट करते समय इन प्रश्न सूचक, इन क्या है, प्रश्न सूचक, कौन प्रश्न सूचक, यही जो आप क्या हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किन्हें, किनको, इन सब का। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी, ठीक है, सबसे, ठीक, सबसे क्या, पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, तथा, ठीक, शेष नियम, तथा क्या है, शेष नियम मतलब बाकी के जो अभी हमने पीछे इंट्रोगेटिव में पढ़ चुका है या इस टाइप में वो। ठीक, तथा शेष नियम क्या रहेंगे, यथावत रहेंगे। क्या रहेंगे, यथावत रहेंगे। यथावत, या आप ये कह लीजिए ज्यों का त्यों, ज्यों का क्या, ज्यों का त्यों रहेंगे, ज्यों का त्यों रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये आपका आया, तो ये आपकी पहचान हुआ। क्या हुआ कि यदि सेंटेंस के बीच में कहीं भी, प्रारंभ में कहीं भी आपको सेंटेंस में कुल मिला के आपको क्या मिल जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किन्हें, किसको, किसकी, इस तरीके के कोई भी प्रश्न सूचक शब्द मिल जाए, तो जब आप उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रश्न सूचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखेंगे। बाकी जितना सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव यस टाइप में पढ़े हैं या इंट्रोगेटिव नो टाइप में पढ़े हैं, उसी रूल को आपको फॉलो करना, उसी को आपको क्या कैरी ऑन करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक, तो चलिए अब मैं स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ, आप इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए यहाँ भी वही चीज़ होने वाली, इसको हटा रहा हूँ। देखिए, ठीक, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, चलिए तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले, ठीक, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या है, सेंटेंस है और उसमें क्या है, डब्ल्यू एस टाइप है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप है। ठीक, इंट्रोगेटिव तो है और ये कैसा है, डब्ल्यू एस टाइप है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप में, ठीक, इसको एक ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको आप कैसे बोल सकते हैं,
इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इसे क्या बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव विथ क्या, इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड है, विथ क्या, क्वेश्चन वर्ड, ठीक, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। देखो इंट्रोगेटिव तो है प्यारे बच्चों, और इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी साथ में, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप का है ना, ये आपका फर्स्ट क्या हुआ था, अफर्मेटिव, सेकंड क्या हुआ था, नेगेटिव, और थर्ड क्या हुआ, इंट्रोगेटिव यस टाइप, अब फोर क्या हुआ, इंट्रोगेटिव नो टाइप। तो ये आपका कौन सा है, फिफ्थ है, ये आपका कौन सा है, फिफ्थ है, या फिर कह लीजिए ई नंबर है अगर ABC रहा हो ना। तो अब ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है ना, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका पहले होगा QW, क्या होगा प्यारे बच्चों, QW का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड, वही जो आपने लिखा, ठीक। उसके बाद आपका या तो फिर डू आ जाएगा, या तो फिर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, SUB मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। उसके बाद में MV मतलब मेन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देन आपका OW मतलब अदर वर्ड आ जाएगा। देन आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। प्यारे बच्चों देखिएगा, ये आपका क्या है, ये है आपका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड का। मतलब आपका सेंटेंस क्या रहे, इंट्रोगेटिव भी रहे और उसके साथ में क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी लगा है। चलिए बात करते हैं कैसे, देखिए तो स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक। जैसे कह दें ना, जैसे कह दें मोहन, ठीक, मोहन प्रतिदिन विद्यालय, ठीक, विद्यालय क्यों नहीं जाता है। चलिए क्यों, अभी क्यों जाता है, चलिए अभी इंट्रोगेटिव जनरली बात है, क्यों जाता है, ठीक। वैसे ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं, लेकिन चलिए स्टेटमेंट है, इससे क्या मतलब है ना। कह दिया जाए मोहन प्रतिदिन विद्यालय, चलिए या विद्यालय की जगह सिनेमा लिख दें, हाँ, तब तो सेंटेंस का थोड़ा कुछ मतलब भी समझ में आएगा ना। मोहन प्रतिदिन सिनेमा ना, सिनेमा, ये अब सही हो गया ना। चलिए मोहन प्रतिदिन सिनेमा क्यों जाता है, ठीक। तो अब देखिए आपको यहाँ पर 20 में क्वेश्चन वर्ड मिला, क्यों ना, क्या मिला, क्यों मिला। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड को जो है उसको सबसे पहले लाएंगे। उसको सबसे पहले लाने का मतलब उसकी जो अंग्रेजी होती है उसकी जो, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है ना, क्यों का मतलब क्या, वाई, क्या हुआ, वाई, ये आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद देखिए डू आएगा या फिर डज आएगा। अब डू डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो कौन जाता है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है ना। तो मोहन है तो यहाँ पर आएगा अगर आपका मोहन, क्या आया, मोहन आया, ठीक। अब मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। तो वाई डज मोहन, अब क्या आएगा, देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ये डू डज में से कोई एक हुआ, डज हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ, अब क्या हुआ ना, अब MV का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वाई डज मोहन, अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, वर्ब क्या है, जाना। तो जाना मतलब होता है गो, है ना, गो। अब गो के साथ मैंने क्या बताया था, गो की जितनी भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कुछ भी हो, फिफ्थ फॉर्म हो, कहीं भी हो, तो उसके साथ हमेशा क्या लेगा, हमेशा टू इन्फिनेटिव लेगा, ठीक, या टू प्रेपोजिशन लेगा। तो देखिए क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को दिखाता है ना। तो क्या होगा, व्हाई डज मोहन गो टू क्या है, दी सिनेमा ना, गो टू दी सिनेमा, ठीक, डेली, ठीक है। चलिए वाई डज मोहन गो टू दी सिनेमा डेली, ये आपका क्या बना, क्वेश्चन बना, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहते हैं, ठीक। फिर देखो जैसे कहते हैं तुम विद्यालय, ठीक है, तुम विद्यालय कैसे जाते हो ना, तुम विद्यालय कैसे जाते हो, तुम विद्यालय कैसे जाते हो, ठीक। ये भी आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, तुम विद्यालय कैसे जाते हो ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन वर्ड आपको क्या मिला, कैसे, मतलब अभी पीछे बताया कि इसका मतलब क्या होता है, हाउ ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ, ठीक। अब उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम का मतलब क्या हुआ, यू। अब हमको पता है यू के साथ क्या लेगा,
डज लेगा कि डू लेगा, तो आपने कहा सर यू के साथ क्या लेगा, डू लेगा, तो हमने बीच में यहाँ लिख दिया डू। क्या लिखा, डू। ठीक, तो क्या बना, हाउ डू यू, क्या बना, हाउ डू यू। अब क्या ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, तो वर्ब यहाँ भी क्या है, जाना, तो जाना का मतलब क्या हुआ, गो, और गो के साथ क्या लेगा, टू, है ना। तो फिर क्या हुआ, हाउ डू यू गो टू, कहाँ, स्कूल ना, ये मतलब आप विद्यालय कैसे जाते हैं। ठीक, ये कंप्लीट। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, देखिएगा, देखिए थर्ड, जैसे कहते हैं, ठीक, वे सुबह कहाँ जाते हैं। ठीक, वे सुबह क्या है, कहाँ जाते हैं। ठीक, क्या लिखें, वे सुबह कहाँ जाते हैं। अब देखिए वे सुबह कहाँ जाते हैं ना, अब देखिए क्या लिखे है, वे सुबह कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड को अंडरलाइन करिए। इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्या होगी इसकी अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी होगी आपकी वेयर, क्या होगा, वेयर। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे का मतलब क्या हुआ, दे, वे के प्यारे बच्चों क्या मतलब हुआ, दे। ठीक, अब दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या बचा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बना, वेयर डू दे। अब मेन वर्ब यहाँ भी क्या है, जाना, तो जाना का मतलब क्या, गो, है ना, वेयर डू दे गो। अब देखिए कहाँ, सुबह ना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए अब आप कहेंगे सर यहाँ पर डू के साथ, गो के साथ टू नहीं आया। अब टू इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकुलर डेस्टिनेशन तो बता नहीं रहा है कि स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। अगर कुछ पार्टिकुलर डेस्टिनेशन बता देता, कोई गंतव्य स्थान बता देता, तो समझ लीजिए वहाँ पर टू आ जाता, तो अभी तो पता ही नहीं है कहाँ जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या, टू नहीं आया। क्लियर, तो वेयर डू दे गो इन दी मॉर्निंग। ठीक, अर्ली इन दी मॉर्निंग, प्रायः सुबह भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये बनाया आपका, क्लियर है। चलिए अब मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं। ठीक, तो इसको मैं हटा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 5th नंबर हो गया, अब 6 नंबर पे हम चलते हैं ना, 6 नंबर पे चलते हैं। देखिएगा 6 पे चलते हैं। अब 6 पे आपका जो चलेगा, देखिए ये आपका है इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है, नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, विथ क्या है, विथ क्वेश्चन वर्ड, विथ क्वेश्चन वर्ड। ठीक, मतलब कि इंट्रोगेटिव भी है और क्या है, नेगेटिव भी है, और साथ में क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी है। तो इसका स्ट्रक्चर जो सबसे पहले रहेगा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू मतलब आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्यू डब्ल्यू मतलब क्या, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। और प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, एमवी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, एमवी का क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देन आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड, देन आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या बना, स्ट्रक्चर बना, समझिए। देखिए वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, है ना, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लग गया, नॉट लग गया। तो इतनी चीज़ों को आपको फोकस करना है, इतनी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है ना। ठीक, चलिए जैसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। ठीक, देखिए जैसे कहते हैं अमिता, कुछ भी नाम ले लीजिए, ठीक है, अमिता प्रतिदिन ना, अमिता प्रतिदिन विद्यालय, ठीक, विद्यालय क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है। ठीक, क्यों नहीं जाती है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्यों नहीं जाती है। ठीक, देखिए अब क्या लिखा है,
अमिता प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाती है। अब वहाँ क्या था, प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाती है। ठीक, यहाँ पूछ रहा क्यों नहीं जाती है। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड आपने ढूंढा कहाँ है, क्यों है ना, क्यों। तो क्यों है तो इसको आप प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा आपका, वाई, है ना, क्या आ जाएगा, वाई। अब क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो कौन विद्यालय नहीं जाता, अमिता। तो क्या है, अमिता आपका क्या है, सब्जेक्ट है, अमिता। अब प्यारे बच्चों अमिता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये डज ले लिया है ना। तो वाई डज अमिता। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, है ना। तो अमिता फिर क्या आ जाएगा, नॉट, है ना, नॉट। तो वाई डज अमिता नॉट, अब क्या है, वर्ब आएगा। तो गो के साथ देखिए टू आएगा क्योंकि डेस्टिनेशन को दिखा रहा। अब कहाँ जाती है, विद्यालय। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो विद्यालय वगैरह किस में है, अदर वर्ड में सब आएगा, है ना। तो वाई डज अमिता नॉट गो टू स्कूल, स्कूल डेली, या एवरीडे भी आप कह सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए और देखते हैं, फिर जैसे कह दिया जाए, ठीक है। तुम अपना पाठ क्यों नहीं, ठीक, याद करते हो। तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद करते हो, ठीक है। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ना, क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, क्यों। तो क्यों का मतलब हुआ वाई, ठीक, क्या मिला, वाई। अब उसके बाद वाई मिला, तो अब उसके बाद देखिए क्या है, आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम का मतलब क्या, यू। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लाना है, डू। तो क्या बना, वाई डू यू, है ना, तुम ना, वाई डू यू। अब क्या है, वर्ब आएगा, ठीक, मतलब सब्जेक्ट तो हो गया, क्या आएगा, नॉट आएगा। तो नॉट लिख दिए। तो वाई डू यू, अब क्या, नॉट, है ना, वाई डू यू नॉट। अब उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वर्ब क्या है, याद करना ना। तो वाई डू यू नॉट लर्न, ठीक, किसका पार्ट, अपना पार्ट। अब देखिए अपना आया, पहले ही बताया था मैंने कि यू सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग पोसेशन केस में क्या आ जाएगा, योर, क्या आ जाएगा, योर, है ना। तो वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन, योर क्या, लेसन, ठीक, लर्न योर लेसन। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये सारी नोट कर लीजिए आप इसको बढ़िया से। तो देखिए हमने सारी चीज़ें बात किया, प्रेजेंट एंड डेफिनेट देखा, है ना। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में जितने भी टाइप के बन सकते हैं, अफर्मेटिव देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, नेगेटिव देखा। नेगेटिव के बाद हमने इंट्रोगेटिव देखा। इंट्रोगेटिव में हमने फर्दर फिर इसको दो कैटेगरीज में बांटा, एक तो यस और नो टाइप, और दूसरा हमने क्या, क्वेश्चन वर्ड में बांटा। अब यस और नो टाइप पे हमने पहले बताया एस टाइप का, एस टाइप का बताया तो उसमें हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव यस टाइप है ना। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नो टाइप का बताया। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव बताया, और सिक्स हमने क्या बताया, ठीक, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, और उसके पहले हमने बताया इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड बताया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे बच्चे कितने तरीके से इसका हमने क्या किया। अभी आप जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये सारा चीज़ आप आसानी से कर जाएंगे। जैसे वहाँ पर लिखा रहेगा, हाँ आपको क्या लिखा रहेगा कि मान लीजिए ये है व्हाई डज यू नॉट लर्न योर लेसन। अब इसको इससे आपको क्या कह देगा, इसको चेंज इनटू अफर्मेटिव, चेंज इनटू अफर्मेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, यू लर्न योर लेसन, क्या बन जाएगा, यू लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करते हो। तो इस तरीके से वहाँ आप आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप समझ में आया होगा आज की क्लास। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर बताएं। सब चीज़ें आपको यहाँ पर एकदम सीक्वेंस से मिलेंगे, टाइमली मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।